असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर खातून। आप देख रहे हैं टीवी 11 न्यूज़। एक नज़र अहम खबरों पर। लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए तैयार की गई बंगारू तली स्कीम का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर एल राजगोपाल का सियासत से सुबुकदोश होने का ऐलान। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव पर बोर्ड और सीट के लिए तहरीक तेलंगाना चलाने का इनकी भतीजी रमैया का ऐलान। साबिक टीडीपी रुकन असेंबली का इंतकाल, चंद्रबाबू नायडू का अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत। 24,000 से ज़ायद मकलूआ जायदादों पर तक़र्रात के लिए वज़ीर आला की हरी झंडी। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए तैयार की गई बंगारू तली स्कीम का ललित कलाथोरानम में इफ्तिताह किया। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की की तैयारी की गई बंगारू तली स्कीम का ललित कलाथोरानम में इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अनक़रीब इसके लिए कानून साजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2005 और 2011 के दरमियान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 70,000 लड़कियां फौत हुई हैं। वज़ीर आला ने ज़ोर देकर कहा कि लड़की को हलाक करने का हक़ किसी को नहीं है। उन्होंने लड़कियों से मुतालिक माओं और समाज के नज़रिए को बदलने पर भी ज़ोर दिया। इस तकरीब में रियासती वज़ीरा डॉक्टर जय गीता रेड्डी और सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने भी शिरकत की और खिताब करते हुए लड़कियों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया। భారతదేశంలో గత 20 సంవత్సరాల నుంచి పుట్టిన బంగారు తల్లులను కోటి మందిని భారతదేశంలో 20 సంవత్సరాల్లో పుట్టిన తర్వాతైనా లేక పుట్టక ముందో చంపబడ్డారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తీసుకుంటే 5-6 సంవత్సరాల నుంచి 2005 నుంచి 11 వరకు ఒక 78,000 ఇటువంటి బంగారు తల్లులను పుట్టక ముందునో లేక పుట్టిన తర్వాతనో చంపబడటం జరిగింది. ఇది చట్టరీత్యా నేరమే కాదు, సమాజానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. ఇది ఒక కూనీ చేసిన అంశం అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరిచ్చారు ఈ హక్కు? ఈ బంగారు తల్లుల్ని చంపే హక్కు మనకి ఎక్కడ ఉన్నదనేది ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉన్నది. दिल्ली में रियासत के मुस्तकबिल पर हो रही सियासी सरगर्मियों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने पार्टी की तादाद का मुजाहरा किया था, इसी तरह एराबल्ली दयाकर राव ने मीटिंग मुनाकिद करने का ऐलान किया। दिल्ली में रियासत के मुस्तकबिल पर हो रही सियासी सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में गुज़िश्ता चंद दिन कबल तेलंगाना महासभा मुनक़िद की थी और इससे कबल तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी पार्टी की तादाद का मुजाहरा किया था, अब उन्हीं के नक्श कदम पर तेलुगु देशम पार्टी भी चल पड़ी है। वरंगल में तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम कन्वीनर एराबल्ली दयाकर राव ने शुमाली तेलंगाना में 7 जुलाई को मीटिंग मुनक़िद करने का ऐलान किया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि अंदरून 10 यौम 10 अजला पर मुश्तमिल तेलंगाना रियासत कायम करने का ऐलान करे। डीजीपी दिनेश रेड्डी ने मजलिस से बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में जराइम की शरह पर काबू पाने और शहरियों में एतमाद की फिजा को बरकरार रखने 5,000 सीसी कैमरे मरबूत करने का फैसला किया। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मजालिस मकामी पंचायत राज इंतखाबात को पुरअमन और साफ व शफाफ तौर पर मुनक़िद करने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस वी दिनेश रेड्डी ने 4 टायर सिक्योरिटी के इंतजाम करने का ऐलान किया है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफिस में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि रियासत में पंचायत राज इंतखाबात को पुरअमन बनाया जाएगा। इसके लिए पड़ोसी रियासतों और मरकजी फोर्सेस को भी तलब करने की बात कही है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की हेल्पलाइन 100 पर यौमिया 7000 कॉल रियासत भर से मौसूल होते हैं। उन्होंने रियासत के हर पुलिस स्टेशन में एक रिसेप्शन काउंटर शुरू करने का इरादा जाहिर किया है ताकि रिसेप्शन से काउंटर के जरिए शहरियों को उनके मतलूबा मालूमात हासिल हो सकें। Is the introduction of the dial-landed system introduced చేయడం. This dial-landed system తక్కిన ఏ స్టేట్స్ లో లేదు, మన స్టేట్ లోనే ఉంది. ఇప్పుడు యావరేజ్ 70,000 కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి పర్ డే. 70,000 కాల్స్. దాంట్లో యాక్షనబుల్ కాల్స్ ఈస్ రఫ్లీ రేంజింగ్ అప్ టు 3,000 పర్ డే. విశాఖపట్నంలో డెకాయిటీ జరిగింది. డెకాయిటీ జరిగి ఆ దొంగలు సీన్లో నుంచి పారిపోతున్న టైంలోకే డైల్-100కి ఫోన్ రావడం జరిగింది. అంటే పోలీస్ అక్కడ వాళ్ళు జనరల్ గా పబ్లిక్ ఏం చేస్తారంటే పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేస్తారు నైట్ టైం. పోలీస్ స్టేషన్ లో సమ్ టైమ్స్ రెస్పాన్స్ బాగుండకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ డైల్-100కి అయితే 24/7 పనిచేస్తుంది కాబట్టి పోలీస్ స్టేషన్ కంటే ముందు డైల్-100కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం, డైల్-100 నుంచి కన్సర్న్ పోవడం జరిగినందువల్ల రెడ్ హ్యాండెడ్ గా డెకాయిట్స్ ని ఆన్ ద వే ఉన్నప్పుడు పట్టుకోవడం జరిగింది. YSR कांग्रेस के कायद YS शर्मिला ने विशाखापट्टनम में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अशिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद माजूरीन व गुरबा के साथ खिलवाड़ कर रही है। YSR कांग्रेस की कायद YS शर्मिला विशाखापट्टनम के सेंट्रल कोटा पहाड़ में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि किसानों को सब्सिडी पर ना तुख्म मिल रही है ना ही खाद मिल रही है। रियासत में हर शहरी हुकूमत के तर्ज अमल से परेशान है। रियासत में अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गुरबा को एक वक्त की रोटी भी हासिल होना मुश्किल हो गई है। नमक, चावल, दालें, तरकारी, तेल, हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही है। शर्मिला ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद रियासत की बड़ी अपोजिशन जमात तेलुगु देशम कांग्रेस का साथ देती आ रही है। सारी दुनिया किसानों को अहमियत दे रही है, लेकिन हमारे मुल्क में खासकर हमारी रियासत में किसानों के साथ हुकूमत तासुबाना रवैया रखते हुए किसानों को हवा छोड़ रही है। रियासत में चल रही स्कीमात पर राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद बर्फदान की नज़र हो चुकी हैं। रियासती हुकूमत किसी भी स्कीम को मौसर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। आरोग्यश्री स्कीम 104, 108 इमरजेंसी सर्विस रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत, बल्दी और ज़िला परिषद इंतखाबात में कांग्रेस और तेलुगु देशम का सफाया हो जाएगा। अवाम इन दो जमातों से आजिज़ आ चुके हैं। असम्बली हुकूमत का साथ देते हुए तेलुगु देशम अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को राहत तभी नसीब होगी जब रियासत में राजना राज्यम आ जाएगा। शर्मिला ने कहा कि रियासत में कांग्रेस के अवामी कायदीन को सिर्फ ओहदों की फ़िक्र है, उनको अवाम से कोई वास्ता नहीं है। अवामी नुमाइंदे सिर्फ अपनी मफाद की हद तक महदूद हो चुके हैं। 7,000 కోట్లతో 8 లక్షల ఎకరాలకి నీళ్లు ఇవ్వాలి అన్న లక్ష్యంతో ఇక్కడే పక్కనే 2009 ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన కూడా చేశాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. ఉత్తరాంధ్ర సుజల శ్రవంతి అనే ప్రాజెక్టు 8 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఇవ్వడమే కాకుండా 1200 గ్రామాలకు అంటే 30 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు కూడా ఇచ్చే ప్రాజెక్టు. ఇక పోలవరానికి సంబంధించి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 60 సంవత్సరాలలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సాహసం చేసి పోలవరానికి 20 అనుమతులు తీసుకొచ్చి 3,300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి 3,300 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి 38% పనులు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారే పూర్తి చేశారు. పోలవరానికి సంబంధించి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికే ఉంటే ఈ పాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కూడా అయిపోయేది. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 255.
असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने प्रभुत्व उद्योग सितारा के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ महकमा जात में 24,000 जायदादों को पुर करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने प्रभुत्व उद्योग सितारा के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ महकमा जात में 24,000 से ज़ायद जायदादों को पुर करने की मंजूरी दी है। इन जायदादों को आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए पुर किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक इन जायदादों पर भर्ती के लिए आलामिया की अनकरीब अजराई अमल में आएगी। रुकन पार्लियामेंट विजयवाड़ा एल राजगोपाल ने रियासत की इम्कानी तकसीम के लिए तेलुगु देशम को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। रुकन पार्लियामेंट विजयवाड़ा एल राजगोपाल ने रियासत की इम्कानी तकसीम के लिए तेलुगु देशम को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील पर वो सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम की ख्वाहिश करते हुए तेलुगु देशम की जानिब से मकतूब देने के बाद तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव में इजाफा हुआ है। రాష్ట్ర విభజన ఏర్పాటుని the process of forming the state of Telangana will be initiated and an appropriate resolution will be moved in the state assembly అన్న దాని మీద నిన్న కూడా దిగ్విజయం గారు స్పష్టంగా చెప్పారు, దీన్ని కట్టుబడున్నామని. దీన్నే మేము కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా కట్టుబడున్నామని చెప్పి ఆ రోజు 2009 స్పష్టంగా ఆ రోజు కూడా తెలియజేశాం. అసెంబ్లీలో పెట్టిన రిజల్యూషన్ని 225 మంది ఖచ్చితంగా రిజల్యూషన్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా సమైక్యానికి అనుకూలంగా వేస్తారు అని చెప్పి ఆ రోజు స్పష్టంగా కూడా చెప్పిన అదే సీక్రెట్ ఓటు పెట్టినా లేదా బహిరంగ ఓటు పెట్టినా ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క రిజల్యూషన్ సమైక్యానికి వస్తుంది. రాష్ట్రానికి, దేశానికి, ప్రజలకి, నాయకులకి, పార్టీలకి తెలియజెప్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పాం. దాని మీద ఆ విధంగా పెట్టకపోతే నేను నిరాదీక్ష చేస్తానని చెప్పి ఆ రోజు ప్రకటన చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆదాదా నిరాదీక్ష కూర్చోవడం జరిగింది రిజల్యూషన్ పెట్టకపోతే. దాని మీద 13వ తారీఖు కేసీఆర్ గారు 12వ తారీఖు కేసీఆర్ 13 పేపర్లు వచ్చింది, రిజల్యూషన్ పెడతాంగి లేదు, మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పి ఆ రోజు వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. ఎవరైతే ఏర్పాటువాదం కావాలనుకున్నారో, రాష్ట్ర విభజన జరగాలనుకున్నారో ఆ కేంద్ర ప్రకటనని ఆ రోజు వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. దాన్ని కూడా మీడియాలో ఉన్న ప్రకటన వారి యొక్క స్టేట్మెంట్ కూడా మీకు గతంలో కూడా తెలియజేశారు, మళ్ళీ కూడా తెలియజేస్తాను. टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की भतीजी रमैया ने इन्हें डिक्टेटर करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सीट और वोट के लिए चंद्रशेखर राव तेलंगाना तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की भतीजी रम्या ने उन्हें डिक्टेटर करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सीट और वोट के लिए चंद्रशेखर राव तेलंगाना तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। रम्या ने सवाल किया कि तेलंगाना के लिए सियासी जमात कायम करने का दावा करने वाले चंद्रशेखर राव ने 13 वर्षों में तेलंगाना के अवाम के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फंसे तेलंगाना के यात्रियों को राहत रसानी के लिए चंद्रशेखर राव ने कुछ भी नहीं किया। तेलुगु देशम के भीमावरम हलके के साबिक रुकन असम्बली पीवी नरसिम्हा राजू का कल पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 75 साल थी। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने नरसिम्हा राजू के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मरकजी वजीर के सांबा राव की जिला एल्लोर में आमद के मौके पर रैली में आतिशबाजी की गई, जिसके सबब एक शख्स झुलसकर फौत हो गया। मरकजी वजीर के सांबा राव की ज़िला एल्लूर में आमद के मौके पर निकाली गई एक रैली उस वक्त बदनज़मी का शिकार हो गई जब उनके सैकड़ों हामियों ने आतिशबाजी की। आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा एक 3 व्हीलर गाड़ी पर जा गिरा, जिसके सबब वो पटाखा एक ज़बरदस्त आतिशज़दगी का बाइस बन गया और इस आग की लपेट में आकर एक शख्स हलाक हो गया जबकि कई झुलस गए। मरकज़ी वजीर के सांबा राव की मरकज़ी काबीना में शमूलियत के बाद पहली मरतबा उनकी एल्लूर में आमद के मौके पर निकाले जाने वाली रैली एक सानिहा का बाइस बन गई। कारपोरेटर आजमपुरा बल्दी डिवीजन अमजदुल्ला खान खालिद ने पुराना शहर में वाक़ एक HP गैस एजेंसी का दौरा करते हुए वहां के अमले की नाक़िस कारकर्दगी पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। कारपोरेटर आजमपुरा बल्दी डिवीजन अमजदुल्ला खान खालिद ने पुराना शहर में वाक़ एक HP गैस एजेंसी का दौरा करते हुए वहां के अमले की नाक़िस कारकर्दगी पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया।
अमजदुल्ला खान खालिद को इस गैस एजेंसी से मुतालिक कई शिकायत मौसूल हुई थीं, जिस पर आज उन्होंने वहां का दौरा किया और अमले की नाकिस कारकर्दगी पर उनसे उलझ गए। उन्होंने वहां मौजूद अमले से दरियाफ्त किया कि एक कारपोरेटर कई दिनों से फ़ोन कर रहा है, उसे सही ढंग से बात नहीं कर रहे हो तो आम पब्लिक के साथ क्या बर्ताव करते होगे। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो फौरी नाकिस अमले को बर्खास्त करे। फोन उठाए थे, फोन अमजदुल्ला का कारपोरेटर बात कर रहा हूँ बोल के, ये कस्टमर मैडम 10 दिन से बात कर रहा हूँ, 10 दिन से बोल रहा हूँ, मैनेजर से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बोल के, नॉनसेंस। कब आए थे जी तुम, किससे मिले आके बोलो? 5 दिन पहले मेरा कार्ड लाके दिए, मैनेजर से बात करो बोल के कोई नहीं बात करे। नहीं बंद करो, आज मैं धरना दे रहा हूँ। फोन आने एजेंसी मेरी बंद करो, शटर डालो तो पूरा काय का एजेंसी चला रहे तुम? वैगन को बोलो बोलते कारपोरेटर को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तुम। बुलाओ ये सब बुलाओ, झाक डालेंगे। मुंबई में कौमी तफ्तीशी एजेंसी और इनकम टैक्स महकमे ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर 4 ट्रकों को जब्त करके 47 अफराद को गिरफ्तार किया। कौमी तफ्तीशी एजेंसी और इनकम टैक्स के महकमा ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेन से 2,500 करोड़ रुपए नकद ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में करोड़ों रुपये और सोने से लदे 4 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि इन ट्रकों में करोड़ों रुपए नकद और सोना लदा हुआ था। ये रकम और सोना ट्रेन के ज़रिए मुंबई से गुजरात भेजा जा रहा था। NIA को खबर मिली थी कि तकरीबन 2,500 करोड़ रुपये मुंबई से गुजरात भेजे जा रहे हैं। इस खुफिया इत्तला की बुनियाद पर NIA ने इनकम टैक्स के महकमा के साथ मिलकर 4 ट्रक जब्त किए हैं। इन 4 ट्रकों पर नकद रकम के 150 थैले लदे हुए थे। ख्याल रहे कि यह रकम हवाला लेन देन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। ज़राए ने बताया कि 100 से ज़्यादा अफसरों ने मिलकर छापे मारे थे और उस वक्त गिरफ्तार किए गए अफराद से ये जानने के लिए पूछगछ की जा रही है कि ये रकम कहाँ से आई थी। ज़राए के मुताबिक हर ट्रक में 15 लोग सवार थे और इनमें तकरीबन 35 थैले थे। इन थैलों में मुबैना तौर पर नकदी और कीमती सामान भरा हुआ था। बताया जाता है कि थैलों में सोना है। अब तक नकदी से भरे 50 थैलों की छानबीन की गई है। डीजीपी दिनेश रेड्डी ने दिलसुख नगर में बम धमाकों के मामले में अहम सुराग मिलने का दावा करते हुए कहा कि पुलिस NIA की मदद से मुलजिमीन की निशानदाही कर चुकी है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 21 फरवरी को दिलसुख नगर में होने वाले बम धमाकों में अहम पेशरफ्त और हमलावर की शनाख्त कर लेने का दावा किया है। रियासत के DGP दिनेश रेड्डी ने नामानिगारों को बताया कि हम उस शख्स को जानते हैं जिसने धमाका किया है। हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। NIA उससे वाकिफ़ है। हम उसे सेग़-ए-राज में रखे हुए हैं ताकि मुलजिम को बेखबरी में पकड़ लें। याद रहे कि इस धमाके में 17 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। विराट कोहली की ज़ेर क़यादत में टीम इंडिया को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ में जारी सहरुखी सीरीज़ में हिंदुस्तान को श्रीलंका ने 161 रनों से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज़ में जारी सहरुखी सीरीज़ में खेले गए हिंदुस्तान और श्रीलंका के माबैन मैच में आलमी खिताब और चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम इंडिया को शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त करनी पड़ी। इस शिकस्त के साथ इंडिया की इस सीरीज़ में दूसरी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 50 ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए। 38.4 ओवर में 213 रन के स्कोर पर जयवर्धना ने 112 गेंदों में 107 रन बनाते हुए अपना विकेट गंवाया। बाद अज़ां तिरंगा ने बल्लेबाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए 159 गेंदों में 174 रन बनाए। विराट कोहली की क़यादत में खेल रही टीम इंडिया ने जवाबी बारी में 44.5 ओवर में 187 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बैडमिंटन में तीसरे नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल को 2009, 2010 और 2011 और 12 के लिए बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। ओलंपिक कांसा मेडल फातेह और दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी साइना नेहवाल को साल की बेहतरीन खिलाड़ी होने का 2 बार का अवार्ड एक साथ पीर को PSPB अवार्ड तकरीब में दिया गया। PSPB अवार्ड तकरीब में गुज़िश्ता 3 साल 2010, 2011, 2009, 2010 और 2011-2012 की अवार्ड एक साथ दिए गए। कुल 150 खिलाड़ियों को इन 3 साल के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के नकद इनाम तकसीम किए गए।
سائنا کو 2009, 2010 اور 2011-2012 کے لیے سال کا بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا. تاہم بیرون ملک میں ہونے کے سبب سائنا ایوارڈ کو لینے کے لیے تقریب میں موجود نہیں تھیں. الصفا اسلامک اسکول تعلیم انسان کو انسانیت سے ہمکنار کرتی ہے، لیکن کیا آپ کا بچہ حقیقی تعلیم سے آراستہ ہو رہا ہے؟ غور کیجیے، دین و دنیا دونوں تعلیم کا مرکز. جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. الصفا اسلامک اسکول انگلش میڈیم اسلامی تعلیم کے ساتھ آپ کے علاقے کا واحد اسکول الصفا اسلامک اسکول وراج نگر بورا بنڈا.